जय माता दी दोस्तों। अगर किसी के बच्चों की शादी में कोई अड़चन आ रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है, तरह तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो धनतेरस की रात करें लक्ष्मी की पूजा। आइए हम बताते हैं। सबसे पहले आप एक कलश ले लीजिए, जो हमने लिया है। कलश पे स्वास्तिक बना लीजिए और उसमें जल भर दीजिए। और आम का पल्लव हो, अशोक का पल्लव हो, नहीं तो पान के पत्ते डाल दीजिए। उसके बाद कलश में आप हल्दी, कमलगट्टा, फूल और पंचमेवा ये डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ कलश में कलावा बांध दीजिए और गंगा जल से सारी जगह को पवित्र कर दीजिए। उसके बाद एक पात्र लीजिए। पात्र आपका किसी का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, बस आपको सुंदर से सजाना है। पात्र के अंदर आपको गेहूं भरना, हमने इसके अंदर गेहूं भर रखा है। गेहूं भर के अच्छे से सजा के और एक जो है लाल कपड़ा बिछा के लक्ष्मी जी और गणेश जी की स्थापना करें। उनको जो है टीका करिए और वस्त्र रूप में कलावा पहनाइए। उनको अच्छे से सजाइए श्रद्धा भाव से। फिर उनको फूल अर्पण करिए, अक्षत करिए और गणेश जी को दूर्वा, उनको माला पहनाए। जितना मन करे, जितना इच्छा करे, उतने अच्छे से उनको सजाइए। उसके बाद कलश के नीचे आप थोड़ा सा गेहूं रख लीजिएगा, क्योंकि कलश खाली नहीं रखा जाता। गणेश जी के लिए भोग में लड्डू रखिए। उसके बाद 5 जो है पान के पत्ते लीजिए और खीर बनाइए। खीर में आप जो है मखाना और केसर जरूर डालिए, जो महालक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद है। उसके बाद आप इस तरह के दिए बना लीजिए। दिए घी के होने चाहिए और कमलगट्टा, लौंग, इलायची डाल लीजिए। दिए आपकी श्रद्धा पे हैं, आप 7 जलाते हैं, 11 जलाते हैं कि 20 जलाते हैं, वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। उसके बाद इनको रोली, टीका, अक्षत सब कुछ लगा के इनको फूल अर्पित करिए। उसके बाद आप थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए, फूल लीजिए और अक्षत लीजिए और गणेश जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। ध्यान करते हुए आप जो है उनसे प्रार्थना करिए और अपनी समस्या उनसे कहिए। अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो आप उनसे प्रार्थना करिए। इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। यह पूजा उनके लिए बहुत विशेष है जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है और उनके शादी में तरह तरह की रुकावटें आ रही हैं। यह पूजा अगर बेटा या बेटी खुद माँ के साथ पूजा करे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बच्चे ना करें तो माता पिता खुद करें। माँ के सामने ज्योति जलाकर माँ के सामने ज्योति जलाकर अपनी प्रार्थना उनसे करिए, क्योंकि आप स्वयं एक माँ हैं। आप अपने तकलीफ़ों को माँ से कहिए, माँ से बेहतर भला कौन जानेगा। और ध्यान रखिए, यह विशेष पूजा रात्रि 11 बजे से लेके रात्रि 1 बजे के बीच में करना है। ना ये पूजा उसके बाद करना है, ना ये पूजा उसके पहले करनी है। ये पूजा अर्धरात्रि में इसलिए की जाती है क्योंकि उस समय गणेश जी, लक्ष्मी माँ धरती पर भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए इस पूजा का समय यही रखा गया है। तो समय का आप विशेष ध्यान रखिएगा। माँ के सामने माँ आंचल फैलाकर प्रार्थना करें, पूरे श्रद्धा भाव से और पूजा करें। और विष्णु भगवान का भी ध्यान करें। रात को इसलिए यह पूजा होती है कि माँ उस समय
बहुत प्रसन्न चित्त होकर धरती पर भ्रमण करती हैं। और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे बच्चों के शादी ब्याह में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, उसे आप दूर करें। अगर आपकी प्रार्थना माता ने सुन लिया तो वो विष्णु भगवान से प्रार्थना करके आपकी समस्या का समाधान जरूर कराएंगे, क्योंकि शादी ब्याह का काम विष्णु भगवान जी करते हैं। और अगर पत्नी पति से कहे तो पति को मजबूर होके उनकी सुननी ही पड़ती है। सुबह 4 और 5 के बीच उठकर माँ स्नान करें, लक्ष्मी जी और गणेश जी को मंदिर में रखें और ये जो खीर चढ़ाया हुआ है वो भोग के रूप में स्वयं ग्रहण करें। बेटा या बेटी जिसकी शादी में दिक्कत आ रही उन्हें खिलाएं। बाकी परिवार के लोग जब भी उठें सबसे पहले उनको खीर का भोग दें। उसके बाद इन दियों को और पान के पत्तों को किसी भी मिट्टी में दबा दें, क्योंकि गंगा मैया को भी साफ रखना है। लक्ष्मी मैया जैसे मेरी सुने वैसे तुम्हें जो पूजे और आंचल फैला कर मांगे उस माँ की प्रार्थना स्वीकार करो, क्योंकि माँ ही माँ को पहचाने। दोस्तों, अगर यह मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि सब लोगों तक यह वीडियो पहुँचे और जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं उनकी समस्या का समाधान हो सके। और जिनकी भी समस्या का समाधान हुआ है इस पूजा करने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। जय लक्ष्मी मैया की।